हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक आईटी सप्लायर कंपनी रेडिंगटन इंडिया का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को, साथ में कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको जानने की कोशिश करते हैं। रेडिंगटन इंडिया सप्लाई चेन सोल्यूशन की कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और लाइफ स्टाइल, हेल्थ केयर एंड सोलर प्रोडक्ट में डील करती है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, बिग डेटा और एनालिटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G संचार जैसे नए जमाने वाले जो टेक्नोलॉजी है उसमें कंपनी डील करती है। यह कंपनी 1993 से काम कर रही है। इस कंपनी के पास 235 से ज्यादा इंटरनेशनल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी लगभग हर सेगमेंट में या तो नंबर 1 पर है या नंबर 2 पर। इतना ही नहीं, उस लिहाज से कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी काफी सॉलिड है। यह कंपनी 13 के पीई पर काम कर रही है। रिटर्न और इक्विटी करीब लगभग 16% का है। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी 2.19% का है, जो बेहतर है। कंपनी के द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आय 19,006.41 करोड़ रुपए रही है और कुल बिक्री इसकी 18,632.57 करोड़ रुपए की रही है। कंपनी का शुद्ध लाभ 489.6 करोड़ रुपए का रहा। रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड ने चालू वर्ष में निगेटिव में 115.76 करोड़ रुपए का टैक्स का भुगतान किया है। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटल 13,557 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस 174 रुपए का है और साल का हाई इसने 197 रुपए का बनाया था और लो है इसका 65.8 रुपए का। स्टॉक पी 13 का है और बुक वैल्यू इसका 63.1 रुपए का है। डिविडेंड यील्ड 2.19% का है। आरओसी कंपनी का 21.2% है। आरओई कंपनी का 16.4% है। बुक वैल्यू कंपनी का 2 रुपये का है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है और प्रॉफिट ग्रोथ इसका 90.8% का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 1,036 करोड़ रुपए का है और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 17.9% का है। साल का रिटर्न कंपनी का 151% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज 622 करोड़ रुपए का है और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 3,459 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 9.96% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री का 8.07% का है। मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसकी बाजार की जो हिस्सेदारी है वो 83.15% से बढ़कर 90.69% हो गई है। नेट इनकम की बात करते हैं तो पिछले 5 वर्षों में इसका जो शुद्ध लाभ है, शुद्ध आय है, वो 12.3% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ 16.03% का है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में कंपनी का कैसा रहा तो कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू 2020 में 5,513.78 करोड़ रुपए का था। 2021 में बढ़ के 5,741.59 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी का नेट इनकम 2020 में 515.21 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़ के 756.39 करोड़ रुपए का हो गया। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2020 में 6.62 था, जो 2021 में बढ़ के 9.72 हो गया। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 13,474 करोड़ रुपए का, जो सितंबर में बढ़ के 15,313.32 करोड़ रुपए का 32 करोड़ रुपए का हो गया। और कंपनी का नेट इनकम जून में 236.67 करोड़ रुपए का था, जो सितंबर में बढ़ के 307.20 करोड़ रुपए का हो गया। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जून में इसके पास 1.52 था, जो सितंबर में बढ़कर 3.93 हो गया। कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास कोई होल्डिंग नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इसमें सबसे ज्यादा है 40.05% का। उसके बाद म्यूचुअल फंड का 11.31% का है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का
93% का है। रिटेल और अदर्स मिलाकर 43.71% का होल्डिंग रखते हैं। कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस यानी रिटर्न की बात करें तो एक वीक में 1.38% का है, एक महीने में कंपनी का रिटर्न 17.86% का है, 3 महीने का 12.82% का है। YTD यानी साल के शुरू से अब तक यानी इसी जनवरी में 19.36% का रिटर्न दे चुकी है। एक साल का रिटर्न की बात करें तो 149.93% यानी 150% का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो 328.18% का है।